योगी की शक्ति साधना से होगा बीजेपी का भाग्योदय। हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा और भाग्य लक्ष्मी की शक्ति साधना मिलकर बदलेंगी बीजेपी का भाग्य। दक्षिण विजय का अभियान होगा सफल। योगी की शक्ति साधना से क्यों ओवैसी और केसीआर हुए बेचैन? क्या है योगी का भाग्य लक्ष्मी कनेक्शन? बीजेपी दक्षिण विजय का स्वप्न देख रही है। बीजेपी के दक्षिण विजय अभियान की सफलता उसके भाग्य पर निर्भर करेगी और बीजेपी का भाग्य लक्ष्मी तय करेंगी। यही वजह है कि बीजेपी के सन्यासी ने भाग्य लक्ष्मी की शक्ति साधना कर दक्षिण विजय का कर दिया है आगाज। हैदराबाद की मशहूर चार मीनार जहां हैदराबाद के निजामी अतीत की याद दिलाती है, वहीं इस अतीत के खंडहर में खड़े होकर आपको सबसे पहले मां भाग्य लक्ष्मी के दीदार होंगे। वो भाग्य लक्ष्मी जो इस हैदराबाद के स्वर्णिम अतीत की याद दिलाती हैं। भाग्य लक्ष्मी जो बीजेपी के भाग्यनगर का मुद्दा साकार करने जा रही है। 2 साल पहले हैदराबाद में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी पहली बार मजबूती के साथ दस्तक दी थी। उसके चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को लगाया गया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जैसे हैदराबाद में कदम रखा, सबसे पहले उन्होंने मां भाग्य लक्ष्मी के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद ऐलान कर दिया कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देना चाहिए। यही बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना और उसका प्रतिफल भी बीजेपी को मिला। निकाय चुनाव में बम्पर जीत हासिल करके 4 सीटों से बीजेपी 48 सीटों तक पहुंच गई। ये दक्षिण में बीजेपी की बड़ी ऐतिहासिक जीत थी। इस जीत ने बीजेपी के दक्षिण विजय के स्वप्न को और मजबूत किया। उत्तर भारत में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के भरोसे अपराजेय बन चुकी बीजेपी अब दक्षिण भारत में भी हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करना चाहती है। बीजेपी को बखूबी मालूम है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ही वह कुंजी है जो बीजेपी को दक्षिण में स्थापित कर सकती है। पहले आपको बताते हैं दक्षिण में बीजेपी की स्थिति क्या है और हिंदुत्व की स्ट्रेटजी क्या है। दक्षिण भारत में कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीते 1 दशक से बीजेपी बेहद मजबूत रही है। उसके पीछे की वजह के.एस. सुदर्शन, एच.वी. शेषाद्री और दत्तात्रेय होसबोले जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेताओं की जड़ें इसी कर्नाटक में हैं। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद या हिंदुत्व की जड़ें जमने का प्रमाण देती हैं। बसवराज बोम्मई सरकार में मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब भाजपा का झंडा राष्ट्रीय झंडा बनेगा। कर्नाटक में बीजेपी के 50% वोट हैं। कर्नाटक के अतिरिक्त तो तमिलनाडु में भाजपा के 4 विधायक, तेलंगाना में 4 लोकसभा सीटें। ये बताने के लिए काफी है कि दक्षिण में हिंदुत्व की जड़ें मजबूत हो रही हैं। आंध्र प्रदेश में 2024 में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में बीजेपी वहां त्रिकोणीय संघर्ष करती नजर आएगी। केरल एकमात्र दक्षिणी राज्य है जहां भाजपा की राजनीति अभी तक सफल नहीं हो पाई, जबकि इस हिंदू राज्य की कुल आबादी 55% है। वहां आरएसएस भी बहुत सक्रिय है, बावजूद उसके भाजपा का असर यहां ना के बराबर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति का असर होने लगा है। बीजेपी ने तमिलनाडु में अपनी राजनीति को थोड़ा बदलते हुए राम के नाम पर राजनीति न करके राम की जगह मुरुगा को महत्व दिया है। वहीं आंध्र प्रदेश में स्टालिन सरकार पर हिंदुओं के धर्मांतरण का मुद्दा गरमाकर बीजेपी ने वहां हिंदुत्व की जड़ों को मजबूत करने की कोशिश की है। यही वजह है कि इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बीजेपी ने हैदराबाद में आयोजित की है। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का मुद्दा पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए कारगर हो सकता है। यही वजह है कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया है। असत्य न्यूज के लिए हैदराबाद से ऋतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।